अपकिरण के माप, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। श्रेणी के मूल्यों का बिखराव, श्रेणी के मूल्यों का फैलाव या श्रेणी के मूल्यों का विस्तार या श्रेणी के मूल्यों का विचरण अपकिरण कहलाता है। और अपकिरण को दो अर्थों में प्रयोग किया जाता है, सीमा विस्तार के रूप में और विचलन माध्य के रूप में। और इसके मापों की गणना भी सीमा विस्तार के रूप में और विचलन माध्य के रूप में ज्ञात की जाती है। सीमा विस्तार के रूप में अपकिरण का अर्थ है दो सीमांत मूल्यों का अंतर अपकिरण कहलाता है। और विचलन माध्य के रूप में किसी भी सांख्यिकीय माध्य से मूल्यों के विचरण का माध्य अपकिरण कहलाता है। और सीमा विस्तार के रूप में जो प्रमुखता से जिन मापों को ज्ञात किया जाता है अपकिरण के, उनमें चार माप प्रमुख हैं: विस्तार, अंतर चतुर्थक विस्तार, शतमक विस्तार और चतुर्थक विचलन। माध्य विचलन या विचलन माध्य के रूप में अपकिरण के दो मापों को ज्ञात किया जाता है। पहला है माध्य विचलन और दूसरा है प्रमाप विचलन। और बिंदु रेखीय रीति के रूप में भी अपकिरण ज्ञात किया जाता है। और इसमें सबसे प्रचलित जो अपकिरण का माप ज्ञात करने की रीति है वो है लोरेंज वक्र। यानी अपकिरण ज्ञात करने की हम 7 रीतियों को पढ़ेंगे: विस्तार, अंतर चतुर्थक विस्तार, शतमक विस्तार, चतुर्थक विचलन, माध्य विचलन, प्रमाप विचलन, लोरेंज वक्र। इन 7 मापों को हर वीडियो में एक एक माप को विस्तार से पढ़ेंगे, एक एक माप को विस्तार से समझाया जाएगा। सबसे पहले हम विस्तार और अंतर चतुर्थक विस्तार को इस वीडियो में समझेंगे। विस्तार से मतलब है श्रेणी के दो सबसे बड़े और सबसे छोटे मूल्यों का अंतर विस्तार कहलाता है। यानी लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू बराबर विस्तार या रेंज। सूत्र रूप में इसको लिखेंगे R बराबर H माइनस L। R से मतलब रेंज, H से मतलब हाईएस्ट वैल्यू और L से मतलब लोवेस्ट वैल्यू। यानी श्रेणी के सबसे बड़े मूल्य में से श्रेणी के सबसे छोटे मूल्य को घटाने पर जो प्राप्त होगा वो होगा विस्तार। और जब एक से अधिक श्रेणियों की तुलना की जाए तो उस स्थिति में विस्तार का सापेक्ष माप यानी विस्तार गुणांक ज्ञात किया जाता है। और विस्तार गुणांक बराबर होगा लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू बटा लार्जेस्ट वैल्यू प्लस स्मॉलेस्ट वैल्यू, या हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू प्लस लोवेस्ट वैल्यू। यहाँ पर विस्तार गुणांक बराबर होगा कोफिशिएंट ऑफ रेंज बराबर होगा H माइनस L बटा H प्लस L। जब दो या दो से अधिक श्रेणियों के मापों की तुलना करनी हो तो उस स्थिति में गुणांक ज्ञात किया जाता है। और एक ही श्रेणी का माप ज्ञात करना हो तब केवल माप ज्ञात करते हैं। यानी माप का प्रयोग किया जाएगा यदि एक ही श्रेणी का मूल्य ज्ञात करना हो। और एक से अधिक श्रेणी के मूल्यों की तुलना करनी हो तो उस स्थिति में गुणांक ज्ञात करेंगे। विस्तार H माइनस L हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू, और विस्तार गुणांक कोफिशिएंट ऑफ रेंज बराबर H माइनस L बटा H प्लस L, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू बटा हाईएस्ट वैल्यू प्लस लोवेस्ट वैल्यू। ये तो है विस्तार। और जब व्यक्तिगत और खंडित श्रेणी में विस्तार ज्ञात करेंगे तो श्रेणी के सबसे बड़े मूल्य में से सबसे छोटे मूल्य को घटा देंगे और विस्तार को प्राप्त कर लेंगे। आवृत्तियों को विस्तार ज्ञात करते समय ध्यान नहीं रखना है। आवृत्तियों का ध्यान विस्तार ज्ञात करते समय नहीं रखा जाता है। केवल सबसे बड़े मूल्य और सबसे छोटे मूल्य का अंतर ही विस्तार कहलाता है। इसमें आवृत्तियों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। और अखंडित श्रेणी में विस्तार ज्ञात करने के लिए सबसे बड़े मूल्य वर्ग की उच्च सीमा में से सबसे छोटे मूल्य वर्ग की निम्न सीमा को घटाने के बाद जो प्राप्त होगा वो विस्तार कहलाएगा।
यानी विस्तार को संक्षेप में सूत्र रूप में R बराबर H माइनस एल और विस्तार गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ R बराबर H माइनस एल बटा H प्लस एल। ये तो हो गया विस्तार और विस्तार गुणांक। जब श्रेणी की तुलना दो या दो से अधिक श्रेणियों की तुलना करनी हो तो विस्तार गुणांक ज्ञात किया जाएगा और तुलना नहीं करनी हो तो विस्तार ज्ञात किया जाएगा। इसी तरीके से अपकिरण का अगला माप है अंतर चतुर्थक विस्तार, इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज में उच्चतम चतुर्थक में से निम्नतम चतुर्थक को घटाया जाता है और जो प्राप्त होगा वो कहलाएगा अंतर चतुर्थक विस्तार। क्वार्टाइल थर्ड माइनस क्वार्टाइल फर्स्ट, उच्चतम चतुर्थक माइनस निम्नतम चतुर्थक, Q3 माइनस Q फर्स्ट बराबर कहलाएगा अंतर चतुर्थक विस्तार। और अंतर चतुर्थक विस्तार में सबसे पहले श्रेणी के उच्चतम चतुर्थक और निम्नतम चतुर्थक को ज्ञात किया जाएगा। उच्चतम चतुर्थक और निम्नतम चतुर्थक केंद्रीय प्रवृत्ति के माप सांख्यिकी के माध्य के दौरान विभाजन मूल्यों की गणना में इसको विस्तार से समझा दिया गया है। विभाजन मूल्य कैसे ज्ञात किए जाएंगे उस वीडियो में, विभाजन मूल्य वाले वीडियो में आप पूरी तरह से उसको देखने के बाद स्पष्ट हो जाएगा कि Q3 और Q फर्स्ट किस तरीके से ज्ञात करना है। और यहाँ पर हमें Q3 और Q फर्स्ट ज्ञात करने के बाद दोनों का अंतर लेना है और जो अंतर आएगा वो कहलाएगा अंतर चतुर्थक विस्तार। Q3 माइनस Q फर्स्ट यानी उच्चतम चतुर्थक माइनस निम्नतम चतुर्थक या क्वार्टाइल थर्ड माइनस क्वार्टाइल फर्स्ट, इन दोनों का अंतर कहलाएगा अंतर चतुर्थक विस्तार। और जब दो या दो से अधिक श्रेणियों के अंतर चतुर्थक विस्तार की तुलना करनी हो तो फिर अंतर चतुर्थक विस्तार गुणांक ज्ञात किया जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ इंटर क्वार्टाइल रेंज। और कोफिशिएंट ऑफ इंटर क्वार्टाइल रेंज से मतलब है Q3 माइनस Q फर्स्ट बटा Q3 प्लस Q फर्स्ट, यानी उच्चतम चतुर्थक में से निम्नतम चतुर्थक को घटाएंगे और फिर भाग देंगे उच्चतम चतुर्थक व निम्नतम चतुर्थक के योग का। यानी इस वीडियो में हमने पढ़ा है विस्तार और अंतर चतुर्थक विस्तार। ये दोनों सीमा विस्तार के रूप में अपकिरण के माप हैं। विस्तार में केवल श्रेणी के बड़े और छोटे मूल्य का ध्यान रखा जाता है, आवृत्तियों और अन्य मूल्यों का ध्यान नहीं रखा जाता है। और अंतर चतुर्थक विस्तार में उच्चतम चतुर्थक और निम्नतम चतुर्थक ज्ञात करते समय सभी मूल्यों और सभी आवृत्तियों का ध्यान रखते हुए उच्चतम चतुर्थक और निम्नतम चतुर्थक की गणना की जाती है और इन उच्चतम चतुर्थक और निम्नतम चतुर्थक के मापों के आधार पर फिर अंतर चतुर्थक विस्तार ज्ञात किया जाता है। एक बार और संक्षेप में, R बराबर H माइनस एल और IQR बराबर Q3 माइनस Q फर्स्ट। और गुणांक होगा तो कोफिशिएंट ऑफ R बराबर H माइनस एल बटा H प्लस एल और कोफिशिएंट ऑफ IQR यानी इंटर क्वार्टाइल रेंज बराबर होगा Q3 माइनस Q फर्स्ट बटा Q3 प्लस Q फर्स्ट।